नमस्कार, आप देख रहे हैं एक 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी कर दिए और इसको लेकर के बिहार में तमाम विपक्षी पार्टी सरकार पे हमलावर है और राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी जाति गणना के रिपोर्ट आने के बाद जो है सरकार पे कई बार सवाल उठा चुके हैं और कल गांधी मैदान से राजभवन तक जो है पैदल मार्च उन्होंने किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हमारे साथ बात करने के लिए अभी राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा जी। सर, कल का जो कार्यक्रम है कैसा रहा? देखिए, कल की कार्यक्रम की अपार सफलता के लिए बिहार के 38 जिलों के हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के तमाम कार्यकर्तागण, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भारत सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो राजभवन मार्च हुआ, इसके लिए जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया, इसके लिए हम पार्टी की ओर से उन तमाम कार्यकर्ताओं को और पार्टी के सभी नेताओं को हम हार्दिक बधाई देते हैं। और जिन्होंने एक गांधीवादी की तरह सत्य और अहिंसा के राह पर चलकर जो राजभवन मार्च हुआ, बिहार की राजनीति के लिए एक अनूठा मिसाल है। बिहार में अभी एक मुद्दा और गरमाया हुआ है नया एमएलसी का, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एकदम कुशवाहा समाज के विरोधी हैं। कहने में मुझे कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल में ही आप पूरे बिहार की जनता और देश की जनता समझ जाएगी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कुशवाहा के कितने पक्षधर हैं। जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब राज्यसभा के सदस्य थे और जब उन्होंने इस्तीफा दिए थे, तो वहाँ किसी कुशवाहा समाज के बेटा को राज्यसभा में न भेजकर वो किस समाज को भेजे थे, वो पूरा बिहार की जनता और देश की जनता जानती है। दूसरा, उनकी ही पार्टी में बहुत दिनों से काम करने वाले आदरणीय सीपी सिन्हा जी जो माननीय एमएलसी रहें और जब उनका समय पूरा हुआ तो उनके स्थान पर किस समाज को एमएलसी बनाए हैं, ये पूरी बिहार की जनता जानती है। और तीसरी बार अभी एक एग्जाम्पल, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एमएलसी थे, जब उन्होंने इस्तीफा दिए इस पद से, तो उस स्थान पर आज जिस समाज को बनाए हैं वो पूरी बिहार की जनता आज देख रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जो जनता दल में कुशवाहा समाज के नेता हैं और बहुत दिन से टकटकी लगाकर बैठे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे तो हम एमएलसी बन जाएंगे, अरे भैया ज़रा बताओ और पूछो तो मुख्यमंत्री जी से कि क्या हुआ आपके समाज का कोटा। कहते हैं कि लौह कुश समाज की पार्टी है और आप काम करते हो किस समाज का। आप देखिए ना ज़रा एमएलसी में जो हैं, अब आज देखिए डॉक्टर राजवर्धन झा आज़ाद को एमएलसी बनाए हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के कोटे पर, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। अगर आपको इतना ही कुशवाहा समाज से प्रेम है तो किसी कुशवाहा समाज के बेटा को बना देते, लगता कि हाँ आपने एक बड़ा काम किया है। आप जरा देखिए ना, आप विधान परिषद के सभापति देवेचंद ठाकुर जी उसी समाज से आते हैं। आप देखिए जल संसाधन मंत्री संजय झा जी उसी समाज से आते हैं। आप कहते हैं कि हम लौह कुश की पार्टी चलाते हैं और आप काम करते हैं एकदम कुशवाहा समाज का विरोधी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जातिगत आंकड़ा में भी जो षड्यंत्र रच के कुशवाहा समाज को नीचे दिखाने का काम किया है, बिहार की सभी जनता जानती है आपकी कुकृत्य को, और बिहार की जनता आने वाले समय में आपको जवाब देगी। कल नीरज कुमार जो है जदयू के मुख्य प्रवक्ता है, वो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बोल रहे थे कि उसको जाति की इतनी फिक्र है, यानी अपने समाज की इतनी फिक्र है, तो उनके जो वंशज है सम्राट अशोक और जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जब G20 का बैठक हुआ और बाहर से जो मेहमान लोग आए थे और जो सोने चांदी के प्लेट में जो खाना खिलाया गया था उसमें अशोक स्तंभ बना हुआ था और उसमें खाना खिलाया, तो ये इससे देश का अपमान नहीं हुआ क्या? देखिए, नीरज जी को पहले अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद कुछ बयान देना चाहिए। वो जिस रूप में बयान देते हैं लगता है कि कोई नशेरी और कोई गजेरी आदमी आंख मटका कर बयान दे रहा है। ये कितना घिनौनी बात है। एक प्रवक्ता है, प्रवक्ता की तरह उनको बात करनी चाहिए। उनकी एक एक बयान को मैं देखता हूँ और उपेंद्र कुशवाहा जी पर वो क्या कमेंट कर सकते हैं नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी की वो ताकत और हैसियत नहीं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर कोई कमेंट कर दे। हाँ, सम्राट अशोक के वंशज हम लोग हैं। सम्राट अशोक का स्तंभ है, सम्राट अशोक का स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक है और जो भी मेहमान आए उनको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अगर मैंने हमारे एनडीए गठबंधन के लोगों ने, भारत सरकार ने उनको अगर दिया तो गौरवान्वित होना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारे हर विद्वान में है, दिल में है, हर दिलो दिमाग में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। ये मैं नीरज जी को बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सिंघौल के बारे में भी उन्होंने बोला कि जो है सदन में जो है सिंघौल स्थापित किया गया, इसके बारे में कुछ नहीं बोले उपेंद्र कुशवाहा जी। देखिए, सिंघौल तो पहले
के राजा घराना जो कोई अगर राजा आते थे तो उसको एक अतिथि सम्मान में सिंगल दिया जाता था। आज हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है और आज भी अशोक स्तंभ हर चीज़ पर विद्यमान है। सम्राट अशोक महान चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके राष्ट्रीय प्रतीक को आज भी पूरा भारतवर्ष मानता है और हमेशा अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में रहेगा। तो ये थे हमारे साथ राम पुकार सिन्हा जी, जो RLJD के मुख्य प्रवक्ता हैं। सहयोगी जैके के साथ संजीव सिंह, 1824 पटना।